हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ गया हूँ अपने पुराने वाले क्लासेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए आज हम लोग क्यूब पढ़ रहे थे। क्यूब में हम लोगों ने क्यूब के डेफिनीशंस कहना यहाँ पे गलत होगा क्योंकि क्यूब का डेफिनीशन तो सिर्फ एक ही होगा। तो हम लोगों ने क्यूब का डेफिनीशन पढ़ लिया था। उसके बाद क्यूब का पिक्चर बनाने के बारे में भी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था कि क्यूब का पिक्चर कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्यूब के कुछ नोट, क्यूबॉइड में हम लोगों ने ओनली 3 नोट्स पढ़े थे, बट इन क्यूब वी स्टडीड 4 पॉइंट्स। क्यूब में हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे। अब आइए हम लोग क्यूब के फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के आप रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपके पास आज का न्यू टॉपिक लेकर के। ठीक, तो मैंने हेडिंग दे रखा है सम फॉर्मूलाज ऑब्लिक फॉर्मूली फॉर क्यूब। दैट मीन्स आप फॉर्मूला है सिंगुलर हुआ, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूलाज या फॉर्मूली दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो, गलत नहीं हो। तो सम फॉर्मूलाज ऑब्लिक फॉर्मूली फॉर क्यूब। तो मेरा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका? क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। अब देखो क्यूबॉइड, मेरा पुराने वाले वीडियो में मैंने क्यूबॉइड के बारे में बताया है। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूले थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 फॉर्मूले का मेंशन किया है। फर्स्ट है A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। अगर कोई क्यूब दे रखा है और क्यूब की सिर्फ साइड की लेंथ दे रखी हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। लेकिन क्यूब का अगर डायगोनल दे रखा हो तब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? B क्यूब अपॉन 3√3 क्यूबिक यूनिट्स। लेकिन अगर सरफेस एरिया दे रखा हो तब कैसे निकलेगा भाई? स्क्वायर रूट सरफेस एरिया अपॉन 6 का होल क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। तो ये क्यूब के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले हैं। आप तीनों फॉर्मूला को नोट करो और क्वेश्चन बनाते समय जब भी क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करने की बात आएगी तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही ज़्यादा यूज होता है और फर्स्ट वाले फॉर्मूले को ही स्टूडेंट्स ज़्यादा याद भी रखते हैं। लेकिन ये सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला भी लिख लेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज करेंगे। तो अब तीनों फॉर्मूले को लिखिए। तीनों फॉर्मूले वॉल्यूम फाइंड आउट करने के ही फॉर्मूले हैं। और किसके वॉल्यूम फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हैं? तो क्यूब के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हैं। तो तीनों फॉर्मूले आप लिखिए, और जब भी वॉल्यूम फाइंड आउट हो तो क्यूबिक यूनिट्स लगाना नहीं भूलेंगे। क्यूबिक का मतलब पावर देंगे। क्यूबिक यूनिट्स वॉल्यूम फाइंड आउट करने में क्यूबिक यूनिट्स, एरिया फाइंड आउट करने में स्क्वायर यूनिट्स। ये मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में खड़ा हो जाता हूँ। तो इतना का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो पॉज करके आप इसको राउट डाउन भी कर सकते हैं। और मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आ जाइए।
सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला होगा वो लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, और क्यूब का भी लैटरल सरफेस एरिया उसी तरीके से डेफिनेशन उसका दिया जा सकता है जिस तरीके से हमने क्यूबॉइड में दिया था। जब भी लैटरल सरफेस एरिया की बात हो तो टॉप एंड बॉटम, जब भी लैटरल सरफेस एरिया की बात हो तो टॉप एंड बॉटम के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की बात हो तो टॉप एंड बॉटम के एरिया को इंक्लूड कर देंगे। लैटरल सरफेस एरिया में यही बात है, टोटल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया में यही बात है। इस बात को आपको याद रखना है, बार बार लिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने आपको लिखवा दिया है, उस नोट को, उस वीडियो को देखिए और वहाँ से नोट डाउन कीजिए और वहीं से पढ़िए। जब भी लैटरल सरफेस एरिया है तो टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूड, और जब भी टोटल सरफेस एरिया है तो टॉप एंड बॉटम इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा समझने के लिए आपको पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा 4a स्क्वायर यूनिट्स। एक और फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू 4/3 d स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर का ही मैंने एब्रिविएशन कर दिया है, स्क्वायर का ही शॉर्ट फॉर्म हो गया, SQ लिखकर डॉट लिख दिया तो स्क्वायर हो गया। तो ये दो फॉर्मूले हो गए लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का। किसके लैटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब के लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हो गए। इस फॉर्मूले में भी ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा चर्चा में रहने वाला फॉर्मूला है, सेकेंड वाला फॉर्मूला उतना ज़्यादा चर्चा में रहने वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी उसका यूज करेंगे। अगर साइड दे रखा हो तो इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करो, अगर डायगोनल दे रखा हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करो। डायगोनल अगर दे रखा है तो वहाँ से साइड निकाल करके इस फॉर्मूले का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे तो डायगोनल मेंशन होने पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए दोनों फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा तो आप वहां से नोट डाउन कर दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टोटल सरफेस एरिया का शॉर्ट नेम होगा TA से, और थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखवाया लैटरल सरफेस एरिया उसी का शॉर्ट नेम होगा LA से। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा 6a स्क्वायर यूनिट्स, जहां पे a का मतलब लेंथ ऑफ साइड। एक और फॉर्मूला होगा 2d स्क्वायर यूनिट्स, वेयर d का मतलब डायगोनल। किसका डायगोनल, क्यूब का डायगोनल। इस वाले फॉर्मूले में भी पुराने तरीके से ही ये जो फॉर्मूला होगा ज्यादा चर्चा में रहने वाला फॉर्मूला है। सेकेंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा चर्चा में रहने वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दोनों फॉर्मूले को लिखेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी उसका यूज करेंगे। फर्स्ट वाले फॉर्मूले की ज़रूरत ज़्यादा है,
इसलिए स्टूडेंट को आसानी से याद हो जाती है। सेकेंड वाले फॉर्मूले की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है, और अगर होती भी है तो स्टूडेंट इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर ही ब्रेक कर देते हैं। अब कैसे ब्रेक करेंगे ये मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय उसको हम लोग सीखेंगे। ये दो फॉर्मूले, इस दोनों फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आज का हम लोग लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे, डायगोनल। क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा, उसके बाद आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, छोटा लेक्चर होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब जो है आज के लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला होगा डायगोनल। डायगोनल आप इसको डी से डिनोट कर सकते हो। डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a यूनिट्स। यहां पे स्टूडेंट को ये बात मतलब कि जानने की जरूरत होगी और समझने की भी जरूरत होगी कि रूट के अंदर सिर्फ 3 है, ए नहीं है। ए जो है वह रूट के बाहर है, रूट जो है सिर्फ 3 पर है, ए पर नहीं। रूट 3 इंटू ए, रूट 3 ए नहीं, रूट 3 इंटू ए। ए जो है वह रूट के बाहर है, रूट के अंदर सिर्फ 3 है। इस बात को आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और लिखने की जरूरत है। तो डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया रूट 3 इंटू ए यूनिट्स। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है नोट, नोट सबसे पहले फर्स्ट नोट लिखते हैं। ये क्यूबॉइड जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय भी इस तरीके के मैंने नोट लिखवाए थे और क्वेश्चन करवाया था, लेकिन इसमें मैं सिर्फ नोट लिखाऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। इस नोट पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है कि व्हेन ईच साइड ऑफ ए क्यूब बिकम्स m टाइम्स देन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम बिकम्स m स्क्वायर एंड m क्यूब टाइम्स रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है जब किसी क्यूब के साइड को आप m टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो तब उसका एरिया m स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम m क्यूब टाइम्स। जैसे कि एग्जांपल से एक ओरल एग्जांपल लेते हैं, एक क्यूब के साइड को आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हो तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम 2 का क्यूब दैट मीन्स 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा। यही जो है इस नोट का फंडा है। इस नोट पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तब हम लोग बनाएंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो नोट है कैसे यूज हुआ। इसलिए आप नोट को पूरे टंच रखिए, नोट को पूरे मतलब कि A to Z नोट कंप्लीट रखिए। जब क्वेश्चन बनाते समय जिस नोट की जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा कि फलाना वाला नोट यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए नोट को पूरा आप कंप्लीट करो। तो
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। मैंने पुराने वाले लेक्चर में भी बताया था कि लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने से थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, गपचप हो जाएगी, लेकिन लिखने में कोई गपचप नहीं होगी। तो चलो आप इसको लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड नोट, सेकेंड नोट में मैंने लिखा VVI, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वाले नोट आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जितने भी मैंने लेक्चर लिखवाए वे सिर्फ 9th क्लास या 10th क्लास तक ही सीमित नहीं है। इस नोट को अगर आप एक बार लिख लीजिएगा तो आप जब जब मैथ पढ़िएगा और जब जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स कोन, सिलेंडर, हेमीस्फीयर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, इसकी जब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब तब इस टाइप के फॉर्मूले का आपको यूज होगा, इस टाइप के फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं, एक्सरसाइज में भी बनते हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन करो। ये मैंने लिख दिया कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्वेश्चन में आएंगे, डायरेक्ट नहीं आए, इनडायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट नहीं आए, डायरेक्ट आए, लेकिन आएंगे जरूर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट मीन्स आप जिस रूम में सोते हो उस रूम में कितने वॉल्स है? 4 वॉल्स है, नीचे फर्श और ऊपर टॉप, मतलब कि छत को छोड़ दिया जाए तो 4 वॉल, मतलब कोई भी कमरा जो है 4 दीवारों से ही घिरी होती है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब कि उन 4 दीवारों का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस ऑफ L + B × H² यूनिट्स। और जब आप इस फॉर्मूले को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला क्या है भाई। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला जो है वह लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ही तो है। दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L + B × H² यूनिट्स। क्यों? क्योंकि जब भी एरिया फाइंड आउट करनी हो तो स्क्वायर यूनिट का ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं, 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ से हट जाऊँगा। और मेरे चैनल सिवर स्टडी अड्डा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, तो चैनल ग्रो करे, जिससे मैं और एडवांस मटेरियल आपको दे सकूँ। ठीक है, तो गुड बाय।